हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों एसएससी कांस्टेबल जीडी 2026 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए दोस्तों डेली शाम को 7 बजे हम मैथ, रीजनिंग और हिंदी की क्लासेस लेके आते हैं, जिसमें फिलहाल रीजनिंग और हिंदी की क्लासेस आपको रेगुलर मिल रही है रोज शाम को 7 बजे। अगर आप भी एसएससी कांस्टेबल जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। लगातार आप हमारे साथ जुड़ेंगे, डेली बेसिस पे आपको तैयारी हम करवाएंगे। तो उसी क्रम में दोस्तों रीजनिंग का ये सेकंड प्रैक्टिस सेट आज लेके आए हैं और ये प्रीवियस ईयर पे बेसिक क्वेश्चन पेपर रहेगा। 20 क्वेश्चन यहां पे हम लेके आए हैं। आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको 15 प्लस स्कोर यहां पे करना ही चाहिए। तो पूरी क्लास को ध्यान से देखना और आखिरी में कमेंट करके बताना है कि आपने इन 20 क्वेश्चन में से कितनों का सही आंसर दिया होता अगर आप इस पेपर में बैठे होते। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगर आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हमें अप्रिशिएट करने के लिए इस क्लास को लाइक कीजिए और आखिरी में कमेंट करके आपको अपना स्कोर जरूर बताना है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहां पे कह रहा है कि भैया 432 का जो रिलेशन 654 से है वैसा रिलेशन 321 का कौन सी संख्या से होगा, ये आपसे पूछा है। तो हमें ये देखना है कि 432 का जो रिलेशन है 654 से कैसे बन रहा होगा। तो बिल्कुल आसान सा ये सवाल है। आप देखेंगे 4 से 6 हुआ प्लस का 2 हो गया, 3 से 5 हुआ प्लस का 2 हो गया और 2 से 4 हुआ प्लस का 2 हो गया। यानी हर डिजिट को जो है 2-2 प्लस करके यहां पे लिखा हुआ है। तो 3 में 2 प्लस करेंगे 5 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा और 1 का 3 हो जाएगा। तो 5 4 3 यानी ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा दोस्तों। कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में आप इसको कोडिंग डिकोडिंग भी मान सकते हो, आप इसको एनालॉजी भी मान सकते हो। दोनों का मतलब एक ही है क्योंकि यहां पे वर्ड्स एनालॉजी चल रही है। यानी एक शब्द ये है, इसका रिलेशन इससे है, एक शब्द आगे उसका रिलेशन आपको फाइंड आउट करना है। तो हम पहले ये चेक करेंगे कि जो मीट लिखा हुआ है इसको LDZS कैसे लिख दिया और उसके बाद हम पता कर देंगे कि पेल को कैसे लिखा जाएगा। तो आप अगर यहां पे ध्यान से देखोगे, अगर आपको इस प्रकार का सवाल सेकंडों में सोल्व करना है तो आपको जो अंग्रेजी वर्णमाला उसके प्लेस वैल्यू अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। मुझे अच्छे तरीके से याद है, मुझे पता है ये 13 नंबर पे आता है और ये 12 नंबर पे, ये 5 पे, ये 4 पे, ये 1 पे आता है, ये 27 पे आप कह सकते हो या 26 पे कह सकते हो, ये 20 पे आता है और ये आता है दोस्तों 19 नंबर पे। तो आप देखोगे सभी में क्या किया है दोस्तों, -1 किया है नहीं। 13 से 12 हो गया, 5 से 4, 27 से 26 हो गया, 20 से क्या हो गया, 19 हो गया, -1 करके लिखा है। तो 16 से 15 होगा नहीं, पहला लेटर ओ होगा। 27 से 26 होगा नहीं, दूसरा लेटर जेड होगा। 12 से 11 होगा नहीं, के होगा। 5 से 4 होगा नहीं, डी होगा। OZKD इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। अब ये आपको दिया गया है कोडेड रिलेशनशिप। आपको कोड दिया है कि अगर इस प्रकार का कोड मिले तो उसका अर्थ ये होगा, इस प्रकार का कोड मिले तो इसका अर्थ ये होगा, और आपसे सवाल पूछा है कि ये अगर स्टेटमेंट है तो कौन सा कथन इसमें गलत होगा। तो हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पहले डायग्राम बनाएंगे और फिर उसके बाद हम सॉल्यूशन पे आएंगे। तो हम इनको पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधा सवाल सोल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, $H, तो $H का मतलब है कि H का क्या है, JH का क्या है, पिता है। तो J पिता है H का, तो पिता को ऊपर रख लेते हैं। किसका पिता है भैया, H का। पिता है मेल पर्सन, वर्ग का निशान कर दिया। अब आगे देखिए H#R, तो H#R का मतलब है कि HR का क्या है दोस्तों, भाई है। तो H भाई है किसका दोस्तों, R का, तो समानांतर पीढ़ी में आएंगे। H भाई है मेल पर्सन, वर्ग का निशान, R के बारे में कंफर्म नहीं है तो अभी हम सिंबल इसको नहीं देंगे। आगे दे रखा है दोस्तों R%N, R%N का मतलब है कि R N की मात्रा है। पहले वाला दूसरे की क्या है दोस्तों, मात्रा। तो R मात्रा है किसकी दोस्तों, N की, तो मात्रा है फीमेल पर्सन, मैंने सर्कल का निशान लगा दिया। आगे देखिए N and T, ये एंड का निशान है। तो N and T का मतलब क्या है कि N है वो T के क्या है, सॉरी N जो है T की बहन है, N T की क्या है, बहन। N बहन है किसकी दोस्तों, T की, तो T को हमने यहां लिख दिया भैया। आगे देखिए T#U, तो T#U का मतलब है कि TU का भाई है। T भाई है किसका दोस्तों, U का, तो भाई है समानांतर पीढ़ी में किसका भाई है दोस्तों, U का।
यू प्रतिशत पी का मतलब क्या है कि यू पी की मां है। यू पी की क्या है दोस्तों? मां है। यू माता है किसकी दोस्तों? पी की। ये हमने डायग्राम बना लिया। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहां पे गलत है। पहला स्टेटमेंट है जे एन के नाना है। क्या जे जो है एन के नाना लगते हैं? तो नाना कौन होता है दोस्तों? माता का पिता दोस्तों। तो एन की माता कौन? आर। आर का पिता कौन दोस्तों? जे। तो जे एन का क्या है? नाना है। बिल्कुल सही लिखा हुआ है। कह रहा है कि आर है पी की नानी है क्या? आर जो है पी की माता यू की मां है, तो मां की मां क्या लगेगी दोस्तों? नानी लगेगी। ये भी बात बिल्कुल सही है। आर यू की बहन है क्या? आर जो है यू की बहन नहीं है। आर जो है यू की क्या लगती है दोस्तों? माता लगती है, क्योंकि यू टी एन ये तीनों क्या है? बहन भाई। और इनकी मां कौन है दोस्तों? आर है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट नंबर 3 यहां पे क्या है? गलत है। चौथा बिल्कुल सही है। एन पी की क्या है दोस्तों? बहन है। सॉरी, आर यू की मां है। तो आर यू की मां है, ये बिल्कुल सही लिखा है। हाँ बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, आर जो है बिल्कुल सही है, यू की मां है। एन पी की बहन नहीं है। एन जो है पी की क्या है दोस्तों? ये रहा पी। एन जो है पी की क्या है दोस्तों? मां की बहन, यानी मौसी लगेगी। तो ये ऑप्शन नंबर डी यहां पे क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 पे हम पहुंच चुके हैं दोस्तों। आपसे पूछा है कि 4 आपको ग्रुप दिए हुए हैं, इनमें से एक ग्रुप अलग है, वो आपको छांटना है। तो यहां पे हम देखेंगे कि 221 जो है, क्या उससे कोई रिलेशन 663 से बनता है? इसी प्रकार हम आगे भी देखेंगे। तो एक चीज क्लियर है कि भैया यहां पे सीधा सीधा मुझे दिख रहा है कि अगर यहां पे इस संख्या को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, संख्या निकल के आ रही है। इसी प्रकार 190 गुणा में 3 करोगे तो 19 30 57 570 यहां पे आ रहा है। 264 गुणा में 3 करेंगे तो 3 चौक 12, 3 छह 18 और 1 19, 3 दूनी 6 और 1 7, ये भी आ रहा है। जबकि 221 का 3 से गुणा करेंगे तो 663 भी आ रहा था। तो सीधी सीधी बात है कि भैया जो 3 ऑप्शन समान पैटर्न पे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। कह रहे कि दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। और ये सवाल 5 सेकंड का है। क्यों है? क्योंकि आप जानते हो जो ग्रुप दिया है उनमें जो लेटर हैं वो एक दूसरे के क्या है? अपोजिट। ए का विपरीत जेड होता है, बी का वाई, मालवीय नगर। लेकिन एल का विपरीत क्या होगा दोस्तों? ओ होगा। और ये ऐसा इसमें नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिए, सीरीज आपको पूरा करनी है। सीरीज आपको क्या करनी है दोस्तों? पूरी करनी है। और सीरीज आपको क्या दे रखी है, जरा मैं यहां पे लिखना चाहूंगा। सॉरी, सीरीज आपको दी हुई है दोस्तों 4, 18, 48, आगे क्वेश्चन मार्क और फिर 180 है। तो आप देखोगे क्या यहां पे कोई मल्टीपल का पैटर्न है क्या? 4 चौक 16 प्लस में 2, 18 चौक 72, बड़ा नंबर जगह। 4 तिये 12 प्लस में 6, 18 तिया 54 माइनस 6। ठीक है, 4 तिये 12, यहां पे आप कर सकते हो गुणा 3, 4 तिये 12 प्लस का 6। यहां पे गुणा 3 माइनस 6 करते हैं तो 18 तिया 54, और 54 माइनस 6 करोगे तो 48 आ जाएगा। यानी एक बार गुणा 3 प्लस से, गुणा 3 माइनस से। तो क्या यहां पे गुणा 3 प्लस 6 करने पर कोई संख्या आएगी? तो देखिए 3 अंठे 24, असल पाई 2, 3 चौक 12 और 2 14, और प्लस में 6 करोगे तो 150 होना चाहिए। 150 तो ऑप्शन में है नहीं, तो इसका मतलब ये पैटर्न तो यहां पे लागू नहीं हो रहा। दूसरा देखते हैं, 4 से 18 हुआ 14 का अंतर है। यहां पे दोस्तों आप जानते हैं 30 का अंतर है। आगे कितने का होगा ये हमें अभी नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इस सवाल को सोल्व करने के लिए हम ऑप्शंस को रख के देखेंगे। जैसे मान लीजिए 80 में रख के देखता हूं, मैं मान लेता हूं यहां पे 80 आएगा। तो यहां पे 14 का अंतर है, यहां पे 30 का अंतर है, तो जाहिर सी बात है यहां पे कुछ पैटर्न होना चाहिए। तो देखिए 10 में 8 गई 2 बचेगा, 7 में 4 गई 3 बचेगा। क्या 14 से 30 इतना बड़ा और फिर उसके बाद क्या 32 का अंतर होगा? नहीं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये गलत है। ठीक है, इसी प्रकार मैं यहां पे रख के दे लेता हूं 100। क्या रख लेता हूं दोस्तों? 100। तो अब आप यहां पे जाएंगे तो 10 में 8 गई 2 बचेगा, और यहां पे 9 में 4 गई 5 बचेगा। 52 का अंतर हो जाएगा। आगे आप देखोगे यहां पे 80 का अंतर हो जाएगा। तो अब हम यहां पे पैटर्न ऑब्जर्व करने का प्रयास करते हैं। तो आप जब पैटर्न देखोगे 14 से 30 हुआ 16 का अंतर है। यहां पे आप देखोगे भैया 22 का अंतर है। यहां पे आप देखोगे 28 का अंतर है। तो 16 प्लस में 6 22, 22 प्लस में 6 28, 28 से 34, यानी
दो स्टेप में अंतर निकालोगे तो सोल्व हो जाएगा, यानी आपको पुटअप करके देखना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जरा देखिए। कह रहे कि एक पिता तथा उसके पुत्र की औसत आयु 22 वर्ष है, उनकी आयु का अनुपात ये दिया हुआ है, तो पुत्र की आयु क्या होगी। अगर औसत आयु दी है तो क्या मैं कुल आयु निकाल लूं दोस्तों, कुल आयु क्या होगी, तो दो लोग हैं, औसत कितनी है दोस्तों 22 है, तो इसका मतलब टोटल एज कितनी हो जाएगी, 44 वर्ष हो जाएगी। अब यहां पे दोस्तों पिता और पुत्र की आयु का रेशियो दिया है कि पिता अगर 10 साल का है तो पुत्र कितने का, 1 का। दोनों का जोड़ करेंगे 10 और 1 कितना आएगा, 11। 11 का मान कितने के बराबर है, 44 के। 1 का मान कितना आएगा दोस्तों, 4। आपसे पूछा है पुत्र की आयु क्या होगी, तो 1 का मान कितना आएगा दोस्तों, 4। तो पुत्र होगा 4 साल का, जबकि पिता कितना हो जाएगा दोस्तों, 40 साल का हो जाएगा। सवाल का आंसर आएगा 4 वर्ष। ठीक है, अगला सवाल देखिए, सिलोगिज्म का सवाल है। ऊपर की जो रामायण है मैं हटा देता हूं, सीधे सवाल पे आ जाते हैं। ये आपके सामने कथन दिया है, इसके आधार पे ये निष्कर्ष और बताना है कि कौन सा निष्कर्ष यहां पे फॉलो करेगा या नहीं करेगा दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यहां पे वेन डायग्राम बनाएंगे। कह रहा है कि सभी के क्या है, एम है। सभी के जितने भी के हैं सारे के सारे क्या है दोस्तों, एम है। आगे कह रहा है कि कोई भी एल है वो के नहीं है। किसी भी के का संबंध किससे नहीं है दोस्तों, एल से नहीं है। ये एल का डायग्राम हमने बना दिया। अब आप एक बात बताइए, जो ये एल है इसका डायग्राम मैं यहां बनाऊं मान लीजिए, तब भी तो के और एल का कोई रिलेशन नहीं बन रहा। लेकिन दोस्तों यहां पे ऑब्जेक्ट है एम और एल। एम और एल है, इसके बारे में कंफर्म नहीं है कि इनके बीच में रिलेशन है या नहीं है। तो ये किस में आ जाएंगे दोस्तों, आइदर और में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, आइदर और में। कंक्लूजन देख लेते हैं जरा। कह रहा है कि कोई एल जो है एम नहीं है। जो स्टेटमेंट, जो निष्कर्ष कंफ्यूजन लगेगा, क्वेश्चन वहीं से बनेगा। आइदर और में क्या होता है कि हम यहां पे अगर ये डायग्राम ये बनाते हैं एल का, दो एक डायग्राम नहीं है, अलग अलग बता रहा हूं मैं। डायग्राम इसका ये भी बन सकता है और डायग्राम इसका ये भी बन सकता है। भैया जितने भी के हैं वो सारे क्या है, एम है, और कोई एम क्या नहीं है, कोई के एल नहीं है, तो ये एल का संबंध एम से हो जाता है। आप इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना कि 4 ऑब्जेक्ट का डायग्राम कैसे बना दिया। मैंने जस्ट आपको समझाया है अगली स्टेप में। बात आ रही समझ में। तो इसका मतलब जो एल और एम है इसके बीच में रिलेशन हो सकता है या तो सम का पॉजिटिव या फिर नो का नेगेटिव। अकेला निष्कर्ष चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो गलत होगा। तो कह रहा है कि कोई एल एम नहीं है। हो सकता है कि कोई भी एल जो है एम ना हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एल क्या हो, एम हो। यहां पे निष्कर्ष अकेला है, गलत दिया है, गलत होगा हमेशा। अगला देखिए, कुछ के एम नहीं है। कुछ के एम नहीं है। भाई जब सारे ही के एम है, स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कंक्लूजन नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो यहां पे कोई भी निष्कर्ष फॉलो नहीं है। न तो निष्कर्ष एक सही है, ना ही दो निष्कर्ष सही है। तो कोई भी यहां पे सही नहीं है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, सवाल ये दिया है कि भैया किसी विशिष्ट कोड में अगर आकाश को हम लंबा कहें, लंबे को छोटा कहें, छोटे को लाल कहें, लाल को नीला कहें तथा नीले को सूर्य कहा जाए, तो टमाटर का रंग क्या होगा। तो हम नेचुरल भाषा में तो जानते हैं कि टमाटर जनरली क्या होता है, लाल होता है। लेकिन अब टमाटर को लाल नहीं कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति फौज में लग जाता है, तो वो फौज में चाहे कांस्टेबल हो, लेकिन गांव में उसको क्या बोलते हैं, हौलदार साहब बोलते हैं। कोई अगर मान लीजिए चपड़ासी लगा है तो उसको भैया बाबूजी बोल देते हैं। कोई कलर लगा उसको बाबूजी बोल देते हैं। वहां पे चाहे चपड़ासी हो लेकिन गांव की भाषा में बोल देते हैं। तो उसकी क्या है, कोडिंग। जैसे कोई काला आदमी होता है उसको बोलते हैं जनरली दौड़िया, है ना, और भाई दौड़ा क्या हाल है। तो इस प्रकार के उपनाम पड़े होते हैं। तो टमाटर का रंग जो है वो लाल होता है, लेकिन लाल को कहा क्या गया है, तो लाल को कहा है दोस्तों नीला। तो अब टमाटर का रंग लाल नहीं होगा, उसकी कोडिंग भाषा में होगा नीला कलर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सवाल का आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कोडिंग डिकोडिंग का है दोस्तों। कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में लंदन शब्द दिया है। लंदन को लिखा है दोस्तों 24, 30, 28, 8, 30 और 28।
और आपसे पूछा है फ्रांस को क्या लिखा जाएगा, इससे आसान सवाल हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहां पे सीधा सीधा पैटर्न आपको नजर आएगा कि भैया एल आता है 12 नंबर पे और 12 का डबल करके 24 कर दिया, ओ आता है 15 पे तो 15 का डबल करके 30 कर दिया, एन आता है 14 पे, 14 का डबल 28, तो जो लेटर है उसकी प्लेस वैल्यू का डबल करके लिखा हुआ है। तो एफ आता है 6 पे, 6 का क्या हो जाएगा 12, तो पहले 12 आएगा, फिर 18 का क्या आएगा दोस्तों 36 आएगा, 12 36, तो 12 के बाद 26 है, 26 है, ये ऑप्शन निकलता है, तो ऑप्शन नंबर सी सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे पहुंच चुके हैं दोस्तों, और ये सारे के सारे पेपर जो है प्रीवियस, ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो आपको ईमानदारी से पेपर को सोल्व करना और ये बताना आखिरी में कि अगर आप इस पेपर में बैठे होते तो आप 20 में से क्या 15 प्लस कर पा रहे होते, क्या 20 में से 20 भी कर देते। ईमानदारी से पेपर को सोल्व करना है, क्वेश्चन देखते पता लग जाता है कि क्या मैं सोल्व कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो देखिए यहां पे कोडिंग दी हुई है, करेगी प्लस का अर्थ ये है, गुणा का अर्थ ये है, माइनस का अर्थ क्या है दोस्तों प्लस, तो यहां पे मैं प्लस कर देता हूं। प्लस का अर्थ क्या है दोस्तों, माइनस का अर्थ ये है, प्लस का अर्थ है भैया भाग, तो यहां पे मैं भाग कर देता हूं। प्लस का अर्थ भाग है, गुणा का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ ये और भाग का अर्थ गुणा है, तो यहां पे कह रहा है कि गुणा कर दीजिए और गुणा का अर्थ है माइनस, ये सोल्व करना है। तो आपके पास जो इक्वेशन बचती है 16 प्लस में 5/2 गुणा में 22 और माइनस का 9, आप इसको सोल्व करेंगे 11 आएगा, 11 पंजे 55, 55 प्लस में आपका 16, ठीक है 71 माइनस 2, तो कितना आएगा दोस्तों 62, इस सवाल का आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, सीरीज को पूरा करना है, बताइए जरा सीरीज को पूरा करेंगे तो यहां पे क्वेश्चन मार्क पे कौन सा ग्रुप यहां पे आएगा। तो आसान सा सवाल दिया है दोस्तों, देखो आप दो प्रकार से कर सकते हो, सीधा सीधा ही सीरीज दिख रही है, एक्स वाई जेड से स्टार्ट हुआ, फिर एबीसी, फिर डी एफ, तो सीधी सीधी बात है जी एच आई यहां पे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप दूसरे तरीके से भी सोच सकते हो, आप ये कह सकते हो भैया ये 24 पे आता है, 24 से 3 27 हुआ, फिर एक ए आता है 1 नंबर पे, फिर 1 से प्लस 3 हुआ तो 4 हुआ, 4 से 3 प्लस करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों 4 और 3 7, जी आएगा, पहला लेटर दिया आएगा। इसी प्रकार से दूसरे को देख सकते हो, 2 से 3 5, 5 3 8, 3 से 3 6 और 6 और 3 9, वही बात आएगी, बस सवाल को करने का नजरिया आपका अलग हो सकता है। अगला सवाल देखिए, यहां पे आपको सेट दिया है और उसी सेट के आधार पे आपको बताना है कि कौन सा ऐसा सेट और हो सकता है। ऊपर की रामायण मैंने हटा दी है, मुद्दे की बात कर लेते हैं। एक ग्रुप आपके पास ये है समुच्चय, दूसरा समुच्चय ये है, और इन्हीं के जैसा आपको इनमें चुनना है कि 4 में से कौन सा होगा। तो देखिए 9 55 और 64 लिखा हुआ है, दूसरा यहां पे है 7 43 और 50 लिखा हुआ है। बिल्कुल आसान सा पैटर्न है कि अगर 43 में 7 प्लस कर देंगे तो 50 आ जाएगा, 55 में अगर आप 9 प्लस कर दोगे तो 64 आ जाएगा, यानी पहले दो संख्याओं का जोड़ करके तीसरी संख्या है। तो 42 और 7 49 होता है, 32 और 8 40 होता है, 31 और 5 36 होता है, 17 और 4 21 होता है और 31 और 5 36 होता है। ठीक है, तो यहां पे आप यहां पे देखेंगे 17 और 4 21 है और 31 और 5 36 है, तो दोनों ऑप्शन यहां पे क्या हो जाएंगे दोस्तों सही हो जाएंगे। ठीक है, दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, क्योंकि ये रिवर्स भी हो सकता है भैया, 64 में से 55 घटाओगे तो 9 आएगा, 50 में से 43 घटाओगे तो 7 आएगा, तो सेम पैटर्न है, दोनों ही ऑप्शन यहां पे क्या है दोस्तों सही है फिलहाल। ठीक है, आगे बढ़ते अगले सवाल पे, कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में मिन फिन डिग का मतलब है सोहन इज इंजीनियर, सिक रिक मिन डिग फिन का अर्थ है प्रोफेशन ऑफ इंजीनियर इज टफ, तो सोहन के लिए क्या प्रयोग हुआ होगा। आप एक चीज देखिए कि भैया एक स्टेटमेंट तो आपके सामने ये लिखी हुई है, ठीक है, जिसमें सोहन आ रहा है, एक स्टेटमेंट आपके सामने ये लिखी हुई है जिसमें सोहन नहीं है। तो बस आपको थोड़ा ध्यान ही दे रहा है कि भैया इज का प्रयोग यहां भी हुआ है, इज का प्रयोग यहां भी हुआ है, इंजीनियर यहां भी है, इंजीनियर यहां भी है, तो ये जो मिन फिन डिग है इनमें से दो शब्द ऐसे हैं जो इसमें भी आए होंगे। तो आप देखोगे फिन यहां पे भी है,
फिन यहां पे भी है, इसके अलावा मिन यहां पे भी है, मिन यहां पे भी है। तो क्या बच गया दोस्तों? डिग बच गया। तो सोहन के लिए क्या हो जाएगा? डिग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल आसान है, कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। मैं जो प्रीवियस ईयर में आपको समझाता हूं, डिटेल से बताता हूं कैसे सोल्व होता है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पांच की 3 आकृतियां दी हुई हैं और पूछा है कि 5 अगर डिजिट है तो उसके विपरीत कौन सी सतह आएगी। पांच की जब 2 से ज्यादा आकृतियां दी जाती है तो हम 2 आकृतियों को कंपेयर करते हैं। ठीक है, अगर पहली दूसरी कंपेयर करोगे तो आप देखोगे 1 4 6 2 3 5 कुछ कॉमन है ही नहीं। अगर आप पहली और तीसरी कम देखोगे तो आप देखोगे कि भैया 1 4 यहां भी कॉमन है, 1 4 यहां भी कॉमन है। तो जब पासे की 2 आकृतियां दी जाए, दोनों में 2 सरफेस कॉमन होती हैं, तो जो बची हुई एक एक सरफेस है वो एक दूसरे की अपोजिट हो जाती है। तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, 5 का विपरीत क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। लेकिन हो सकता है कोई बच्चा ऐसे ना सोचे, कोई ये सोच रहा कि मैं क्या दूसरी और तीसरी कंपेयर कर सकता हूं? डेफिनेटली कर सकते हो। 5 यहां भी कॉमन है, 5 यहां भी कॉमन है। इस 5 को यहां लिख लिया, इस 5 को यहां लिख लिया। अब आपको देखना है कि क्लॉकवाइज घड़ी की सुइयों की दिशा में कौन कौन से डिजिट आए। तो 5 के बाद इसमें 3 आया, 3 के बाद 2 आया, तो 5 के बाद 3, 3 के बाद 2। इसमें देखोगे 5 के बाद 4 आया, 4 के बाद 1 आया, तो 5 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद क्या आएगा? 1 आएगा। तो इसका मतलब 2 का विपरीत 1 हो चुका है, 3 का विपरीत 4 हो गया, तो बचा 5। तो एक डिजिट है जो नहीं आया, कौन सा? 6। तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों? 6 हो जाएगा। ठीक है, हालांकि आंसर पहले प्रयास में आ गया था, आप ऐसे ना सोचो, ये भी कर सकते हो। 2 आकृतियों कंपेयर कर लो, आंसर आपका आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, सेटिंग अरेंजमेंट का बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है कि भैया 5 मित्र हैं जो गोल के चारों ओर केंद्र की ओर अभिमुख, केंद्र की ओर अभिमुख का मतलब है कि केंद्र की ओर ही उनका चेहरा है। तो पहले हम ये डायग्राम बना लेते हैं और 5 यहां पे पोजीशन बना लेते हैं। ठीक है भाई, ये हमने पोजीशन बना ली 5 व्यक्तियों की। अब जब यहां पे बाएं की बात होगी, बस इतना ही ध्यान रखना है, बाएं का मतलब क्लॉकवाइज और दाएं का मतलब क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। जब भी दायां कहा जाएगा हम ऐसे चेक करेंगे, बाएं का मतलब ऐसे चेक करेंगे। देखिए, विष्णु काव्या के ठीक दाएं पड़ोस में है, काव्या के। तो अगर मान लीजिए काव्या जो है, अगर मैं यहां बैठा देता हूं, काव्या को हम यहां बैठा देते हैं, तो इसका ठीक दायां ये होगा। और यहां पे कौन बैठा है दोस्तों? विष्णु बैठा है। कौन बैठा है दोस्तों? विष्णु बैठा है। अच्छा, चिराग जो है काव्या के बाएं तीसरे स्थान पे बैठा है। काव्या का बायां पहला, दूसरा, तीसरा, यहां पे बैठा है दोस्तों चिराग। 5 ही तो मित्र हैं, सवाल बिल्कुल खत्म हो चुका है। कह रहा है कि सूरबी जो है चिराग के ठीक पड़ोस में नहीं है। तो चिराग का पड़ोस में एक तो विष्णु बैठा है और यहां पे सूरबी है नहीं, तो यहां पे कौन बैठ जाएगा दोस्तों? सूरबी बैठ जाएगी। अब एक व्यक्ति बच गया भैया, कौन दोस्तों? रैना। तो रैना जो है वो यहां पे बैठ जाएगा। 5 दोस्त थे, 5 को हमने बैठा दिया है। सवाल पूछा है कि काव्या के बाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठा है। तो काव्या के बाएं पहला और ये दूसरे स्थान पे कौन बैठा है दोस्तों? रैना बैठी है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है कि कह रहा है कि कौन सी उत्तराकृति जो है प्रश्न आकृति में छिपी हुई है। आपको इन 4 आकृतियों में देख के बताना कि कौन सी आकृति इसमें छिपी हुई है। तो छिपी हुई आकृति का निकालने का एक ही तरीका, आप बना के देख लीजिए डायग्राम क्या बन रहा है। तो देखो, ये जो कट सी निशान है ये नीचे की ओर है। ठीक है, इसमें जबकि राइट साइड की ओर है, ये तो है ही नहीं। ये पंजे वाली निशान जो है ये इसमें है, जबकि ये चौंपसी आकृति सामने है, तो कट तो है ही नहीं, तो ये भी गलत हो गया। इसी प्रकार आप देखोगे डी ऑप्शन को, तो डी ऑप्शन में क्या कह रहे हैं कि भैया नीचे वाला ये है, ऊपर भी गोल है, बिल्कुल सही बात है। राइट में आप देखोगे क्या यहां पे सर्कल जैसी निशान है क्या? यहां पे जो सर्कल बनाया हुआ है क्या सर्कल है? नहीं, तो ये भी गलत हो गया। बचा कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। बीच के अगर आकृतियों को देखोगे, यहां तक इतना पार्ट अगर आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी ही सवाल का क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे पहुंच चुके हैं। पूछा आपसे यह कि कौन सी आकृति है जो इस सीरीज को पूरा करेगी। यहां पे कौन सी आकृति आएगी आपको ये बताना है, बताइए जरा। तो अगर आप यहां पे ऑब्जर्व करेंगे 4 आकृतियों में क्या निकल के आ रहा है। पहली बात, हर आकृति में अलग लेटर निकल के आ रहा है। पी है,
P के बाद E हो गया, E के बाद V हो गया। ठीक है, दूसरी बात, हर एक सिंबल जो है जो पहले था वो गायब हो गया। मतलब यहां पे ये पॉइंट था, इसकी जगह E आ गया। अगली में यहां पे स्क्वायर था, इसकी जगह P आ गया, यानी स्क्वायर गायब कर दिया। अगली में यहां से दोस्तों आपका स्टार गायब हो गया, यानी जो एग्जिटिंग पहले से मौजूद सिंबल था वो गलत, मतलब गायब हो गया। अब आप देखिए इसमें E भी नया है, V भी नया है, ट्राइंगल भी नया है, पुराना क्या चलता रहा है दोस्तों, P। तो अगला जो भी हमारा आंसर होगा उसमें P नहीं होना चाहिए। तो अगर P नहीं होना चाहिए तो भैया ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। दो ऑप्शन आपके सामने हैं। ठीक है, अब एक चीज और भी आप समझ रहे हो कि हर अगली में एक नया लेटर आ रहा है। तो नया लेटर यहां पे क्या आएगा दोस्तों, और पोजीशन के साथ आएगा। देखो इसमें E है, देखो P यहां से यहां आया, इसमें E यहां से आया, तो जाहिर सी बात है यहां से जो ट्राइंगल है यहां पे जाएगा। ट्राइंगल कहां जाएगा दोस्तों, ऐसे जाएगा। तो ट्राइंगल अगर यहां से जाएगा तो ये यहां पे भी है और यहां पे भी है। एक और आप ऑब्जर्व करेंगे, जो नया लेटर है वो कौन सा है, यहां पे भी ऐसा है, यहां पे भी ऐसा है, यहां पे E है, यहां पे भी E है। तो अगला जो लेटर होगा क्या V यहां पे होगा, नहीं दोस्तों, V क्या होगा, यहां पे होगा, क्योंकि जो ट्राइंगल है वो यहां पूछेगा, जो कि ट्राइंगल इसमें यहां दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी सवाल का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे पहुंच चुके हैं दोस्तों। मिरर इमेज आपसे पूछी गई है, और मिरर इमेज में आप जानते हैं कि जो आपका राइट है वो किस में हो जाता है दोस्तों, लेफ्ट में चेंज हो जाता है। इसके अलावा कुछ भी लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर आप देखोगे नीचे जो स्टार है ये राइट की ओर है, तो लेफ्ट क्यों होना चाहिए, तो इसमें तो राइट में ही है, बाकी तीनों में राइट लेफ्ट में है, बिल्कुल सही है। तीर का निशान जो है लेफ्ट की ओर जा रहा है, तीर का निशान राइट की ओर जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, ये जो घोड़े जैसी आकृति है राइट की ओर झुकी हुई है तो लेफ्ट की ओर झुक जाएगी, ये भी बिल्कुल सही है। तो आप यहां पे ऑब्जर्व कैसे करोगे, हम यहां पे ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें जो ब्लैंक निशान है ये वाला, ये जो ब्लैंक है ये राइट में है, तो ब्लैंक आएगा लेफ्ट में। देखो इसमें राइट में है, इसमें लेफ्ट में आ गया, इसमें भी लेफ्ट में आ गया। अब एक और आकृति पकड़ते हैं भैया, नीचे वाली देख लो, इसमें ब्लैंक लेफ्ट में है तो ब्लैंक जाएगा राइट में, इसमें भी राइट में है, इसमें भी राइट में है। अब इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो लेफ्ट का पार्ट है ये चला जाएगा राइट में, और ये जो ब्लैंक है ये ऊपर ही रहेगा, इसमें ब्लैंक क्या आएगा, नीचे आएगा। ऑप्शन नंबर डी सवाल का आंसर हो गया। ऑब्जर्व के आधार पर आप सोल्व कर देंगे सवालों को जब भी नॉन वर्बल का सवाल आएगा। अगला सवाल पूछा है आपसे कि कौन सा अक्षर है जो दिए गए वर्ड के लेटर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो आपको ध्यान रखना है कि जो काउंटर फेल्ट में ही जो लेटर आए हैं वही होने चाहिए, रिपीट भी नहीं होने चाहिए और उनसे बाहर भी नहीं होना चाहिए। आप यहां पे पहला लेटर देखोगे TURN, तो T भी है, U भी है, R भी है, N भी, मतलब ये तो बनाया जा सकता है। FOUND, तो आप देखोगे F है क्या, हाँ बिल्कुल है, O है क्या, हाँ जी, UN, लेकिन आप देखोगे ऊपर वाले शब्द में कहीं भी D नहीं है, तो यही आंसर है जो हम नहीं बना सकते। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज के हमारी रीजनिंग की क्लास जिसमें हमने 20 क्वेश्चन किए हैं। आपका स्कोर 20 में से कितना रहा जरा कमेंट करके बताइएगा, और सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एसएससी कांस्टेबल जीडी 2026 के लिए लगातार हमारे साथ जुड़ के तैयारी करने के लिए। आज हमने रीजनिंग किया है, कल हम हिंदी लेके आएंगे। धन्यवाद, जय हिंद।